गाइस मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करूं कि आपके सेविंग अकाउंट में बैलेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कोई प्रोडक्ट लेना है या किसी को पेमेंट भेजना है, तो आप लोग बोलेंगे भाई अगर हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं है यानी जीरो बैलेंस है, तो हम कुछ काम तो कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन आप सबके लिए गुड न्यूज़ ये भी है कि अगर आपके सेविंग अकाउंट में एक भी रुपया नहीं है, तो आप सबके लिए 2 विकल्प बचता है। पहला विकल्प ये है कि आपके पास एक रुपये क्रेडिट कार्ड होना चाहिए और दूसरा अगर रुपये क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो आपके पास एक पे लेटर अकाउंट होना चाहिए। जो कि बहुत सारा सेविंग अकाउंट में पे लेटर अकाउंट भी मिलता है, जो कि आज के डेट में आपको यूपीआई के जरिए लिंक होता है। जैसे कि सबसे पहले जो अभी फिलहाल जो लॉन्च किया है वो किया है आईसीआईसीआई बैंक ने, जो कि आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में उसको लिंक कर सकते हो और लिंक करने के बाद किसी भी मर्चेंट के ऊपर पेमेंट कर सकते हो। लेकिन बहुत सारा ट्रांजेक्शन वो फेल्ड हो जाता है। लेकिन आने वाला दिन में एक और अपडेट आने वाला है कि आपको पता हो कि अमेजन एप्लीकेशन, जैसे कि मेरे पास अमेजन का एक पे लेटर अकाउंट है, जो कि फिलहाल ये पे लेटर अकाउंट आप सब वहां पे यूज कर सकते हो अमेजन एप्लीकेशन में। अगर आपको कोई प्रोडक्ट लेना है या रिचार्ज करना है या फ्लाइट टिकट बुक करना है, तो वहां पे अपने अमेजन का पे लेटर अमाउंट को यूज कर सकते हो, ठीक है। या अमेजन पे बैलेंस में अगर कुछ अमाउंट रहता है तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके सेविंग अकाउंट में अगर आने वाला दिन में अगर बैलेंस नहीं रहेगा, तब आप सबके लिए गुड न्यूज ये है कि अमेजन एक यूपीआई लिमिट आपको प्रोवाइड करने वाला है। यानी जिस प्रकार आपको रुपये क्रेडिट कार्ड यूपीआई से लिंक होता है, सेम इसी तरह एक लिमिट आपको अमेज़न भी प्रोवाइड करने वाला है, जो कि पे लेटर को ही यूपीआई से कनेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर आपका ये पे लेटर अकाउंट है, इसमें जितना भी लिमिट रहेगा ये आपको डायरेक्टली यूपीआई के जरिए लिंक हो जाएगा। लिंक होने के बाद जिस प्रकार अभी आज के डेट में आप रुपये क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो, सेम इसी प्रकार आप अमेज़न पे लेटर से भी पेमेंट इजीली कर सकते हो। हालाँकि आने वाला दिन में इसके ऊपर रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आने वाली बात है और आने वाला वक्त भी बताएगा कि कितना रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, कितना कैशबैक मिलेगा। लेकिन यकीन मानिए जो भी लिमिट आपको अगर यूपीआई से लिंक करने के लिए देगा, तो वहां पर रिवॉर्ड पॉइंट 110% मिलेगा ही मिलेगा और उसके बाद आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो या जब आप इसका बिल पेमेंट करोगे तो उस टाइम उसको यूज कर सकते हो रिडीम करके। तो ये सब फैसिलिटी हर एक थिएटर में भी धीरे धीरे करके इंक्लूड करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब से इंडिया डिजिटल काम करने के लिए आगे आया है, तब से नया नया फैसिलिटी मार्केट में आ ही रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई साहब आज के डेट में सब चाहता है कि भाई हमारे बैलेंस, अगर हमारे पास बैलेंस ना हो तो हम लोग किसी से उधार मांग लेते हैं। लेकिन अभी आपको किसी उधार मांगने की जरूरत नहीं है। कभी आपको अमेजन को द्वारा ही एक आपको यूपीआई लिमिट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में लिंक कर सकते हो, या तो आप अमेजन एप्लीकेशन के थ्रू ही ये स्कैन केबल यूज करके किसी भी मर्चेंट को स्कैन कर सकते हो और फिर आप इजीली पेमेंट कर सकते हो। ये सब फैसिलिटी आपको अमेजन में ही यूज करने के लिए आ जाएगा। सो गाइस आप सब इसके लिए इंटरेस्टेड है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में अपना अपना राय जरूर दीजिएगा। हालाँकि अभी मार्केट में अभी भी बहुत सारा एप्लीकेशन है जो कि यूपीआई के जरिए लिंक होता है। सबसे पहले तो रुपे क्रेडिट कार्ड ही है। इसके अलावा आईसीआईसीआई का पे लेटर अकाउंट है जो कि यूपीआई के जरिए लिंक होता है। एचडीएफसी का पे लेटर अकाउंट जो कि यूपीआई के जरिए लिंक होता है। कोटक का, ये सब यूपीआई के जरिए लिंक होता है। फिर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो। सो गाइस आप सबको थोड़ा हिंट देने के लिए अब मैं आया हूँ भीम एप्लीकेशन में। भीम एप्लीकेशन जब आओगे तो यहाँ एक आपको 3 ऑप्शन दिखता है। सबसे पहले आपको मिलता है यूपीआई लाइट, जो कि ये होता है कि आप किसी भी सेविंग अकाउंट से आप इसमें एड मनी कर सकते हो। दूसरा होता है यूपीआई रुपये क्रेडिट कार्ड, जो कि आप यूपीआई से इसको भी लिंक कर सकते हो। तीसरा होता है लिंक यूपीआई क्रेडिट पे। यही यूपीआई क्रेडिट पे जो है अमेजन लॉन्च करने वाला है, जिसको आप यहाँ पे आकर लिंक कर सकते हो और लिंक करने के बाद किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हो। अभी फिलहाल जो है 3 बैंक में इसको फैसिलिटी लॉन्च किया गया है। पहला किया गया है एसबीआई, दूसरा किया है आईसीआईसी और तीसरा कर दिया एचडीएफसी। लेकिन सबसे पहले जो लॉन्च किया था वो किया था आईसीआईसी, सेकंड नंबर पर आया था आपको एचडीएफसी और थर्ड नंबर पर आया है एसबीआई। यानी अब भी फिलहाल ये जो है एसबीआई ने लॉन्च किया है पे लेटर, जो कि अभी आपको बैंक खुद लिमिट एक प्रोवाइड करके देगा। अगर आपको बैलेंस की जरूरत है तो आप यहाँ आकर लिंक कर सकते हो और लिंक करने के बाद इजीली पेमेंट कर सकते हो, अगर आपको इमरजेंसी में अगर 20,000 तक का जरूरत रहेगा तो। क्योंकि 20,000 तक फिलहाल बैंक लिमिट प्रोवाइड करके देता है, लेकिन आने वाला दिन में अगर अमेजन आपको यही यूपीआई क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड करके देगा तो ज्यादा लिमिट भी करके दे सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर। इसके लिए आप सब टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको नया नया क्रेडिट कार्ड लेना है तो टेलीग्राम पे ऑर्डर में बहुत सारा क्रेडिट कार्ड का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ, वहां से आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो, अपने क्रेडिट स्कोर को बिल्ड कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो जो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।